करंट अफेयर्स में बनने वाले सभी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रत्यानन दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन से ए 3 जून, बी 5 जून, सी 7 जून या डी 9 जून। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 9 जून। प्रतिवर्ष 9 जून को विश्व प्रत्यानन दिवस मनाया जाता है। वहीं 3 जून को प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है व 5 जून को हम सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है व 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रत्यानन दिवस प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रत्यानन दिवस मनाने का उद्देश्य है कि व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यानन की भूमिका को बढ़ावा देना। 9 जून को विश्व प्रत्यानन दिवस मनाने की शुरुआत सन 2008 से की गई थी। विश्व प्रत्यानन दिवस ये है कि प्रत्यानन के मूल्य को बढ़ावा देना और व्यापार तथा अर्थव्यवस्था के प्रत्यानन की भूमि पर प्रकाश डालना। यह दिवस हर साल 9 जून को मनाया जाता है। 2007 में ILAC और IEF की संयुक्त महासभा द्वारा स्वीकार किया गया और 2008 से इसको मनाने की शुरुआत की गई। जो मेन उद्देश्य है वह यह है कि मान्यता के महत्व को रेखांकित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शासन में भारतीय भाषाओं के बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन से ए धर्मेंद्र प्रधान, बी अमित शाह, सी डॉक्टर एस जयशंकर या निर्मला सीतारमण। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जो है दिल्ली से राष्ट्रीय भारतीय भाषा अनुभाग को लॉन्च किया है। इसका महत्व यह है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि हम सभी देखते हैं कि आजकल जो है फॉरेन या जो विदेशी भाषाएं हैं उनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा अधिक चल रहा है और लोग जो है अपनी ही भारतीय भाषाओं का महत्व को खो रहे हैं। इसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने जो है भारतीय भाषा अनुभाग को लॉन्च किया है, जिससे अपनी भारत की भाषाओं को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय भाषा अनुभाग को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि विदेशी भाषाओं के प्रति लोगों में प्रभुत्व को कम करके भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ाना। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषा अनुभाग को नई दिल्ली से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फर्टिलाइजेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन से ए शैलेंद्र नाथ गुप्ता, बी राजीव कुमार, सी शैलेश सी मेहता या डी एस पद्मनाभन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शैलेश सी मेहता। शैलेश सी मेहता को जो है हाल ही में FAI फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है व राजीव मेमानी को CII या C सेकंड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं S पद्मनाभन को टाटा केमिकल्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हाल ही में नया अध्यक्ष जो है शैलेश सी मेहता को नियुक्त
किया गया है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1958 में की गई थी व इसका कार्यकारी मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। FAI यानी कि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को स्थापित करने का उद्देश्य है कि कृत्रिम गर्भाधान और पशुधन में प्रजनन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया है? इसके ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी निर्मला सीतारमण या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं इन्होंने हाल ही में फ्रांस के नीस में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। वहीं हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन 9 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के नीस फ्रांस का एक तटीय शहर है, यहाँ पर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन को मनाने का उद्देश्य है कि समुद्री प्रदूषण को कम करना व महासागर आधारित वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसी के साथ साथ फ्रांस के नीस में आयोजित हुए इस अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन में एक मिशन सेट किया गया है। इसका उद्देश्य है कि सन 2050 तक जो है प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव से मुक्त वैश्विक महासागर का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप या ADC नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है ए मियाओ लीजी, बी यशस्वी सोलंकी, सी भावना अग्रवाल या डी बानो मुश्ताक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी को जो है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहली महिला AD कैंप नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रपति महिला AD कैंप के रूप में हाल ही में जो है यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। यशस्वी सोलंकी एक नौसेना में शामिल एक नौसैनिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति के कुल 5 AD कैंप नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें 3 AD कैंप थल सेना से, एक नौसेना से व एक वायुसेना से नियुक्त किए जाते हैं। वही नौसेना से नियुक्त होने वाली पहली महिला AD कैंप यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। जितने भी AD कैंप राष्ट्रपति के नियुक्त किए जाते हैं, इनका कार्य होता है कि राष्ट्रपति और आर्म्ड फोर्स यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच कम्युनिकेशन को यानी कि बातचीत को स्थापित करना। वहीं ADC जो होते हैं ये राष्ट्रपति के सबसे करीबी सैन्य सहायक होते हैं। इवेंट्स में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का मैनेजर्स जो है वह भी यही AD कैंप्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ज्योतिमठ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन आईबेक्स तराना का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है ए उपेंद्र द्विवेदी, सी अमरप्रीत सिंह, डी दिनेश त्रिपाठी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में जो है ज्योतिमठ उत्तराखंड में आईबेक्स तराना
जो कि एक सामुदायिक रेडियो है, इसका उद्घाटन किया है। वहीं हम सभी जानते हैं कि अमरप्रीत सिंह यह वायुसेना प्रमुख हैं व दिनेश त्रिपाठी नौसेना प्रमुख हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम आईबेक्स तराना है, इसका हाल ही में उद्घाटन जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ज्योतिमठ उत्तराखंड में किया है। आईबेक्स तराना की फ्रीक्वेंसी जो है वह 88.4 मेगा हर्ट्ज है। इसको स्थापित करने का उद्देश्य है कि जितने भी ज्योतिमठ में आने वाले श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं को तमाम जानकारी और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी तेलंगाना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाल ही में जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को तमिलनाडु के धनुषकोडी में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि राज्य की सतत पर्यावरणीय नीति और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख में किन भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? इसके ऑप्शन है ए अंग्रेजी हिंदी, बी उर्दू भूती, सी पुर्गी या डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। हाल ही में जो है द्रौपदी मुर्मू ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक भाषाओं के रूप में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी इन 5 भाषाओं को शामिल किया है। हाल ही में लद्दाख में जो है 5 यानी कि अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है। लद्दाख में इन भाषाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। ये भाषाएं हैं जिसमें पहली है अंग्रेजी, दूसरी है हिंदी, तीसरी है उर्दू, चौथी है भूती और 5वीं है पुर्गी। इन 5 भाषाओं को जो है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आधिकारिक भाषाओं के रूप में नामित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि लद्दाख की बहुभाषी संस्कृति को बचाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी? इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी इटली या डी इंग्लैंड। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इंग्लैंड। नाइटहुड उपाधि जो कि इंग्लैंड का एक सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में इंग्लैंड की इस नाइटहुड उपाधि से प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को इस उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। वहीं हाल ही में नाइटहुड उपाधि से जो है सुनील भारती मित्तल को भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं पहले भारतीय जिसको नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया था वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। नाइटहुड उपाधि जो है ये है इंग्लैंड का सर्वोच्च सम्मान है। इंग्लैंड के इस नाइटहुड जो कि इंग्लैंड का सर्वोच्च सम्मान है, यह है इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स द्वारा सम्मानित किया जाता है। डेविड बेकहम जो कि एक फुटबॉलर हैं, ये बहुत ही विख्यात फुटबॉलर हैं। उन्होंने बहुत सारे क्लबों के लिए फुटबॉल खेला है और इन्होंने जो है इंग्लैंड मैनचेस्टर के लिए 1993 से 2003 तक फुटबॉल इस इंग्लैंड मैनचेस्टर क्लब में शामिल रहे। इन्हें जो है
इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए इन्होंने मतलब अपनी फुटबॉल करियर में जितने भी खेल खेले हैं इनके द्वारा दिए गए इस सम्मान के लिए जो है नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत में ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? इसका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र। हाल ही में स्वर्ण पदक जीतने वाली रोहिणी ग्राम पंचायत में जो है यह महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत है और इसको हाल ही में जो है डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ग्राम पंचायत ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से जो है महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है। इस रोहिणी ग्राम पंचायत को इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि इस पंचायत द्वारा डिजिटल नवाचार के लिए काफ़ी बढ़ावा दिया गया। रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, वहीं त्रिपुरा की पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत को रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।